हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग ज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है, कुछ रिमेनिंग और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऑन टू फंक्शन के बारे में, सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में, क्योंकि वन वन ऑन टू दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आपने वन वन ऑन टू बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको फिर आपसे पूछेगा इनवर्स फाइंड करना। तो अगर आपको वन वन ऑन टू क्लियर है तो आप बहुत ही इजीली किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन आपका वन वन ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यार डिस्कस करने वाला हूं मैं आपसे ऑन टू फंक्शन के बारे में। देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन, इसका सेकंड नेम क्या होता है? सर्जेक्टिव। देखिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हम क्या पढ़ लेते हैं, ऑन टू पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या जाता है? सर्जेक्टिव, या सर्जेक्टिव हम स्टडी करते हैं तो ऑन टू आ जाता है। तो इसलिए ये क्या होता है? ऑन टू का ही एक पार्ट है। आप इसे ऑन टू को क्या बोल सकते हैं? आप सर्जेक्टिव बोल सकते हैं। तो सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन क्या होता है, आप बहुत अच्छे से समझे इसको, बहुत ही ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। देखिए क्या कहता है, देखिए ऑन टू फंक्शन क्या कहता है। यहां पर आपको एक सेट गिवन है ए एंड सेट बी गिवन है आपको बी, ठीक है। यहां पर एक सेट ए, एक सेट आपका बी, दो सेट आपको गिवन है। यहां पर सेट ए कंटेन 1 2 3 4 5 एंड सेट बी कंटेन ए बी सी डी ई एंड एफ। और यहाँ फंक्शन जो गिवन है, क्या गिवन है? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये फंक्शन कहां से गिवन है? ए टू बी से गिवन है। आपका ए आपका हो गया डोमेन, बी आपकी होगी रेंज। तो यहां से आपने क्या देखा, 1 की इमेज क्या गिवन आपको? ए। 2 की इमेज क्या है आपको? बी गिवन है। 3 की इमेज गिवन आपको सी। 4 की इमेज क्या होगी आपको? डी। और 5 की इमेज क्या होगी? ई। अब यहां से देखिए थोड़ा मैं एफ को हटा देता हूं, थोड़ी देर के समझाऊंगा आपको अच्छे से। तो आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सेट ए क्या होता है आपका? डोमेन। और सेट बी क्या होता है आपका? रेंज। तो आपने देखा ये आपका क्या है? रेंज। अब यहां पर मैं चेक करूंगा क्या है, देखो अब यहां पर कह रहा एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब यहां पर जो रेंज है और कोडोमेन दोनों क्या है? इक्वल। ये आपकी रेंज है और ये क्या आपका? कोडोमेन। तो देखिए आपने क्या चेक किया, रेंज भी क्या गिवन आपको? ए बी सी डी ई, और कोडोमेन भी क्या है इसका? ए बी सी डी ई, यही इसका कोडोमेन है। अब यहां पर रेंज और कोडोमेन अगर दोनों इक्वल हैं, रेंज और कोडोमेन क्या है? दोनों इक्वल हैं, तो फंक्शन क्या होता है आपका? ऑन टू होता है। अगर सपोज आपने यहां पर एफ लिख लिया तो अब यहां से देखेंगे ए बी सी डी ई, ये इतना पार्ट किसके अंदर आ रहा है आपका? रेंज के अंदर। लेकिन ए बी सी डी ई एफ ये आपका पूरा क्या हो जाएगा? कोडोमेन। तो आप चेक करेंगे क्या कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हैं? आपने देखा कि यहां पर कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं है, तो ये आपका फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या है? तो यहां से आपने देखा होगा ऑन टू के लिए कंडीशन है आर मतलब रेंज, रेंज इक्वल टू क्या होना चाहिए? कोडोमेन होना चाहिए आपका। अगर रेंज की जो वैल्यू है अगर कोडोमेन के इक्वल हैं तो फंक्शन क्या होगा आपका? ऑन टू होगा। आपको पता लग गया होगा ऑन टू फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। बाकी इसमें अभी बहुत कुछ स्टडी करने वाला हूं, इतने इनफ नहीं है अभी इसके लिए, बहुत कुछ और है इसमें भी। तो ऑन टू फंक्शन पता लग गया होगा क्या होता है कि यहां पर क्या चेक करते हैं हम? रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन अगर कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा आपका? ऑन टू होगा। अब सेकेंड थिंग आपका सेकेंड टाइप और देख लेते हैं, यहां से क्या आएगा। देखिए सेकेंड टाइप यहां से और देख लेते हैं। अब आपसे बोलेगा एक सेकंड थिंग, तो सेकंड ये आपका फर्स्ट टाइप हो चुका है, सेकंड टाइप और देख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? प्री इमेज देखेंगे, प्री इमेज। तो रेंज की क्या देखेंगे? रेंज आपको गिवन है, रेंज की देखेंगे प्री इमेज। ये प्री इमेज कहां से आ गया? ये नया वर्ड है। प्री इमेज क्या होता है आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि नया वर्ड है, लेकिन प्री से पता लग रहा है। इमेज तो क्लियर हो रहा है, 1 की इमेज 2 है, लेकिन प्री क्या होता है? अब देखिए यहां पर मैंने देखा कि 1 की इमेज क्या गिवन है? ए गिवन है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा? इसके रेंज से मैं एक एलिमेंट लूंगा और उसकी प्री इमेज, उल्टी इमेज कहां देखूंगा? डोमेन के अंदर। अगर मैं देखता हूं 1 की इमेज क्या है? ए, तो ए की प्री इमेज क्या है? 1। तो ए की प्री इमेज क्या हो गई? 1। तो आपने देखा कि ए की प्री इमेज 1 है किसके अंदर? सेट ए के अंदर, डोमेन के अंदर। तो ये फंक्शन क्या होगा आपका? ऑन टू हो जाएगा। तो आपको सेकंड वाला पार्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि एनसीईआरटी में और अदर बुक में बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आप क्या देखना होता है, अब तक क्या देखते थे फंक्शन में, हम डोमेन से रेंज में चेक करते थे इमेज, डोमेन से रेंज में, लेकिन ऑन टू में क्या करेंगे, प्री इमेज देखेंगे। मैं इसके रेंज से एक एलिमेंट लूंगा, इसके कोडोमेन से एक एलिमेंट लूंगा, क्योंकि सीधी बात है दोनों बात एक ही है। अगर फंक्शन ये ऑन टू है तो रेंज और कोडोमेन क्या होंगे, इक्वल होंगे, सीधी बात है। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हैं तो फिर मैं उसकी प्री इमेज भी चेक करूंगा। अगर उसकी प्री इमेज डोमेन में मैच करती है तो फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू होगा। तो यहां से मैं देख लेता हूं इस ऑन टू को। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यहां पर आपको एक फंक्शन गिवन है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आपको गिवन है यहां पर सर्जेक्टिव होगा एफ, सर्जेक्टिव एफ एंड ओनली एफ। देखिए क्या कह रहा है आपका फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आपको एफ एक फंक्शन गिवन है, ए क्या है इसका डोमेन एंड बी क्या है इसकी रेंज या कोडोमेन बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होती हैं। सर्जेक्टिव होगा मतलब ऑन टू होगा, क्या होगा, एफ एंड ओनली एफ। इसका मीनिंग क्या होता है, एफ एंड ओनली एफ। यहां से मैं एक एलिमेंट लूंगा, कहां से, सेट बी से, और उसकी प्री इमेज कहां चेक करूंगा, सेट ए में चेक करूंगा। अगर वो मैच कर गया तो आपका क्या होगा, फंक्शन ऑन टू होगा। तो यहां से देख लेते हैं, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। अब देखो बी एक एलिमेंट देख लिया, कहां से, फॉर ऑल बी, जितने बी मतलब स्मॉल बी जो है किसका पार्ट है, सेट बी का एलिमेंट है। फॉर ऑल बी, यहां पे एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया आपने, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन सेट ए। यहां पर ये क्या बताना चाह रहे हैं कि यहां पर आपने क्या किया, सेट बी ले लिया। सेट बी मतलब क्या हो गया आपका, सेट बी का मीनिंग होगा रेंज, और सेट ए का मीनिंग क्या हो गया आपका, डोमेन। तो आपने कहा कि सेट बी से मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं और उसकी प्री इमेज कहां चेक करूंगा, सेट ए में चेक करूंगा। अगर उसकी इमेज सपोज मैंने क्या लेट किया, एक एलिमेंट बी लेट किया है और बी की प्री इमेज सेट ए में चेक कर रहा हूं, और क्या बन रही है, सपोज ए स्मॉल ए बन रही है। तो अगर बन गई इमेज तो फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू होगा। अगर उसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। तो यहां पर गैस आपने देखा होगा कि ऑन टू में दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पॉइंट आपको बहुत ध्यान सुनने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। अगर रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के इक्वल हैं तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपको प्री इमेज चेक करनी है। आप कोडोमेन से एक एलिमेंट लेंगे या रेंज से एक एलिमेंट लेंगे और उसकी प्री इमेज डोमेन में देखेंगे। अगर उसकी प्री इमेज आपको डोमेन में मिलती है तो फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। यहां से मैं दो एग्जांपल सेट करूंगा, एक दो, तो यहां से आपको पता लग जाएगा चेक कैसे करते हैं। यहां पर बात करते हैं ऑन टू आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ऑन टू के लिए दो कंडीशन थी, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। फर्स्ट कंडीशन थी कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए था। सेकंड आप कह रहे प्री इमेज वाला केस था, क्या आप क्या करेंगे, कोडोमेन से या रेंज से एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसकी प्री इमेज किस में देखेंगे, डोमेन में चेक करेंगे। अगर उसकी प्री इमेज आपको डोमेन में मिल गई तो ये फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेता हूँ, हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया इसके बारे में। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसका क्या मीनिंग है, इस देखो फंक्शन का डोमेन क्या है ए और रेंज क्या है इसकी बी। इज सर्जेक्टिव, आपको पता ऑन टू क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। इफ एंड ओनली इफ बी बिलोंग्स टू बी, मतलब बी जो एक एलिमेंट है किसका है, सेट बी का है। देयर एग्जिस्ट, इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट। अब यहाँ पर सम ए बिलोंग्स टू ए, मतलब आपका ए जो एलिमेंट है वो किसका है, सेट ए का है। सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब क्या मीनिंग है, इस तरह देखते हैं यहाँ पर एफ ए इक्वल टू एफ बी। बी किसका, देखो ध्यान से, बी किसका एलिमेंट है, यहाँ पर बी जो एलिमेंट है किसका है, सेट बी का, और एफ ए किसका एलिमेंट है यहाँ पर, सेट ए का। तो एफ इक्वल टू एफ बी आ रहा है। तो आप इसकी प्री इमेज देखेंगे किसमें, डोमेन में चेक करेंगे। अगर इसकी प्री इमेज आपको डोमेन मैच कर गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू। ये आपको ऑलरेडी पता ही है। अब यहां से मैं क्या कर लेता हूं एक बार, क्योंकि मैंने देखो आपको ऑन टू से पढ़ा दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है बहुत सारे बच्चों को
कई बार ऑन टू फंक्शन पढ़ लेते हैं फिर भी आपको ऑन टू क्लियर नहीं होता है, तो आप समझने की कोशिश करें, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा तरीके से पढ़ना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ऑन टू फंक्शन का। ये नहीं कि आपने बार बार बुक से उसकी डेफिनेशन रट ली, एक दो क्वेश्चन कर लिया, काम खत्म हो गया। अब समझने की कोशिश करें ऑन टू फंक्शन है क्या है। अब यहाँ से अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो ये श्योर है कभी भी आपको ऑन टू में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर एफ इज ए फंक्शन, यहाँ पर मैं प्रॉब्लम देख लेता हूँ। एक प्रॉब्लम गिवन आपको, इस प्रॉब्लम में आपको फंक्शन गिवन है एफ इज ए फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल। अब देखिए क्या गिवन है कि आपको एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन की आपको डोमेन गिवन है एन मतलब नेचुरल, और रेंज क्या है इसकी नेचुरल, मतलब इस फंक्शन की आपको डोमेन भी क्या नेचुरल गिवन है और रेंज भी आपको नेचुरल गिवन है। और यहां पर गिवन है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब आपको पता है यहां से देखो क्या करेंगे, आप नेचुरल नंबर बोल रहा है, आपको पता है नेचुरल नंबर में क्या आता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये बहुत सारे नंबर आते हैं। तो आप एक नंबर लेंगे 2 ऑन टू के लिए, ऑन टू बोले या सब्जेक्टिव, तो आप लेंगे 2 बिलोंग्स टू एन। अब कौन सा एन है प्रॉब्लम है, क्योंकि कंफ्यूजन है यहाँ पर, क्योंकि ये आपका रेंज भी क्या आपका नेचुरल और डोमेन भी क्या है नेचुरल। अब ये एन जो लिया आपने कौन सा एन लिया, प्रॉब्लम ये है। तो आप देखो क्या कर रहे हैं, ये आपको होता है डोमेन और ये आपको होता है रेंज। आप रेंज से 2 लिया है, इसकी प्री इमेज कहाँ चेक करेंगे, इसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर। अगर डोमेन के अंदर इसकी प्री इमेज मैच कर गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा। तो आप लिखो और दे समझाने के लिए 2 बिलोंग्स टू एन, कौन सा एन है को डोमेन वाला, को डोमेन बोलो या रेंज बोलो, आप लिख सकते हैं इसे 2 बिलोंग्स टू एन, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, there does not exist any element in set A। set A बोलो, या पर एक काम सेट से ज़्यादा अच्छा आप डोमेन बोल दो, डोमेन। अब मैंने क्या स्टेटमेंट लिख दिया, मैंने ऐसे पहले कैसे लिख दिया। अब आपको पता है बेटा एफ एक्स क्या होता है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। हम किसी फंक्शन में x की जो वैल्यू पुट करते हैं वो आपका होता है डोमेन, और पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होती है रेंज। अब आपने क्या लिया है, आपने 2 लिया है, 2 कहाँ से लिया आपने रेंज से। रेंज किसके इक्वल है एफ एक्स के, इक्वल लिख देंगे एफ एक्स। अब यहाँ से 2 इक्वल टू और एफ एक्स किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो x इक्वल टू क्या आएगा आपका यहाँ से प्लस माइनस √2 इक्वल टू एक्स। और x क्या होता है आपका, आपको पता है जो वैल्यू ऑफ x क्या होती है डोमेन। अब डोमेन क्या आ गया प्लस माइनस √2। अब लेकिन यहां पर क्या रहा है नेचुरल, क्या नेचुरल नंबर में प्लस माइनस √2 आता है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया कि नेचुरल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये आपका फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो आप लेंगे इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, या सब्जेक्टिव भी आप बोल सकते हैं इसको। एक बार और समझाता हूँ ध्यान से, क्योंकि एक प्रॉब्लम और लूंगा मैं, लेकिन समझने की कोशिश करें। ऑन टू बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है ऑन टू फंक्शन में कि सर मैंने बहुत बार ऑन टू फंक्शन पढ़ ली लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ। आप समझने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं है। अब मैंने देखिए यहाँ पर समझा रहा हूँ इस तरह से, यहाँ पर आप गिवन है नेचुरल और यहाँ पर भी क्या है नेचुरल, तो यहाँ से इस तरह से गिवन है, सीधी बात है। यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ थोड़ा समझने के लिए, आपको अजीब पड़ जाएगा थोड़ा सा क्योंकि छोटा दिखेगा नहीं आपको। सबको यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये आपका हो गया 1 2 3 4, इतना इनफ है। ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी। सबको यहाँ पर 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा तो 1 की इमेज क्या आएगी 1। अगर मैंने 2 पुट किया तो 2 की इमेज क्या आएगी 4। अगर 3 पुट किया 3 की इमेज क्या आएगी 9। अब आपने चेक किया कि इसकी जो रेंज है वो क्या आ रही है 1 4 9 आगे चलती रहेगी। अब यहां पर आपने चेक किया कि इसकी जो रेंज है वो क्या है 1 4 9, लेकिन
अब यहाँ पर रेंज तो इतना है, लेकिन इसका कोडोमेन कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब क्या ये जो चीज है सेट बी क्या इसकी रेंज के इक्वल है? तो आपने ऑब्जर्व किया कि इसकी जो रेंज है इसके कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। इसलिए मैंने क्या लिया, यहां से एक एलिमेंट लिया 2। अब 2 की प्री इमेज चेक करूंगा। 2 की प्री इमेज क्या आएगी, देखो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल 2 रख दिया मैंने, क्योंकि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, इसकी रेंज के इक्वल है, तो मैंने रख दिया 2। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा +-√2। एक्स का मीनिंग क्या होता है, डोमेन। तो आपने देखा कि इसकी प्री इमेज इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आप दो तरीके समझने के, जैसा आपको अच्छा लगे समझ सकते हैं। तो एक तरीका तो यही है कि इसकी रेंज में सिर्फ क्या आ रहा है 1 4 9 इसकी रेंज में आ रहा सिर्फ, लेकिन इसकी रेंज क्या है यहाँ पर, इसकी रेंज एक नेचुरल नंबर है, तो इसका डोमेन इसका कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। लेकिन आपको इस तरह से आपको नहीं समझाना है क्वेश्चन, ठीक है, आपको इस तरह समझाना आपको। आप चाहें तो यहां से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह का। सपोज आपने क्वेश्चन ले लिया एफ इज ए फंक्शन, आप ले लिया इंटीजर टू इंटीजर, आई टू आई ले लिया। अब ये क्वेश्चन के बने यहां से, अब यहां पर के बने एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, आपने ले लिया। सपोज मैंने ऐसे क्वेश्चन लेट कर लिया अंदाज से, एफ इज ए फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर, डोमेन क्या है इसका इंटीजर, रेंज क्या है इसकी इंटीजर। अब मुझे चेक करना क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा मैं इसको पहले थोड़ा समझाता हूँ ऑन टू के लिए। तो इंटीजर में आपको पता है सब कुछ आता है, +b -b 0b। अगर सपोज मैंने पुट किया -1, तो -1 का होल क्यूब क्या आएगा -1। मैंने पुट किया 0, तो 0 का होल क्यूब क्या आएगा 0। अगर पुट किया 1, तो 1 का होल क्यूब क्या आएगा +1। अगर पुट किया 2, 2 का क्यूब होल क्यूब क्या आएगा 8, 3 का होल क्यूब क्या आएगा 27, अब 4 क्या आएगा 64। ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी। डोमेन क्या है इसका, देखिए डोमेन में क्या आ रहा है इंटीजर आ रहा है, लेकिन इसके रेंज की बात करूं मैं, रेंज में यहां पर कंटिन्यूस चल रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, कंटिन्यूस है। लेकिन 1 के जस्ट बाद अगर देखें तो क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। 1 के जस्ट बाद 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसका बहुत सारे नंबर क्या हो गए यहाँ पर गायब हो गए। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, 1 से 8 पर जंप कर रहा है। अब आप चेक करेंगे यहाँ पर इसकी देखो रेंज क्या आगे बने इंटीजर। अब ये भी हालांकि इंटीजर है क्या, लेकिन देखिए ये चेक करें, ये वाला आई और ये आई क्या दोनों इक्वल हैं, आपको साफ साफ पता लग रहा होगा ये आई और ये आई दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 के बाद 2 आना चाहिए था, 3 4 5 इस तरह आना चाहिए था, लेकिन 1 के बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा है, फिर 8 के बाद 27 आ रहा है, फिर 64 आ रहा है। बहुत सारे नंबर क्या हो गए यहाँ से गायब हो गए। इसका मतलब इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज वो आई के इक्वल नहीं है। आइडेंटिटी देखिए आपकी जो ये रेंज चेक कर लिया आपने, ये जो रेंज क्या है इस इंटीजर के इक्वल नहीं है। अब ये अगर इसके इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। लेकिन इस तरह से आपको एग्जांपल नहीं देने, इस तरह से आपको नहीं दिखाना है बॉक्स से, क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। हालांकि इससे आपको पता लग गया होगा कि आंसर ये फंक्शन आपको ऑन टू नहीं है, लेकिन आप इस तरह एग्जाम्पल सेट ना करें, इसकी पूरी लैंग्वेज लिख के देखें। तो लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ फिक्स है, हर बार आपको ये लिखनी है इसमें ऑन टू में। आप कोई भी एक नंबर ले लें, बताइए क्या लें। ये सपोज मैंने ले लिया, आपको मैंने भी दिखाया था, मैंने 3 ले लिया। 3 कहाँ किसके अंदर है, इंटीजर में। मैं यहाँ से ले रहा हूँ 3 आपका क्या इंटीजर में आता है नहीं आता है, -3 भी आपका इंटीजर में आता है नहीं आता है। तो देख लेते हैं 3 बिलोंग्स टू आई। अब आई कौन सा आई है, क्योंकि क्लियर करना पड़ेगा, एक डोमेन में भी आई है और आपकी रेंज में भी आई है। तो आप लिखते हैं 3 बिलोंग्स टू आई। आई मतलब क्या होगा, कोडोमेन लिखना ज़्यादा बेटर होता है, कोडोमेन। 3 बिलोंग्स टू आई, आई कौन सा वाला, कोडोमेन वाला, क्योंकि ऑन टू है तो दोनों इक्वल होने चाहिए थे। 3 बिलोंग्स टू आई, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन। इन सेट ए बोल सकते हैं या डोमेन बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन। अब यहां से क्या करते हैं, देखिए अब 3 एलिमेंट आपने कहां से लिया है, इसकी रेंज से लिया है, कोडोमेन से लिया है। तो 3 किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के, क्योंकि आपको पता है एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, इसकी
रेंज होता है, कोडोमेन होता है। लेकिन फर्स्ट वाला x की जो वैल्यू पुट करते हैं वो क्या होता है आपका डोमेन होता है। तो ये 3 आपने कहाँ से लिया है, रेंज से, और रेंज किसके इक्वल होती है, fx के, तो आपने रख दिया। तो 3 इक्वल टू आपका fx किसके इक्वल है, x क्यू के इक्वल है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब रूट आएगा इक्वल टू x। और आपको पता है x इक्वल क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 3 क्या क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब रूट क्या इंटीजर में आता है। इसके देखो हमें मैच कराना था इंटीजर, अब लेकिन यहाँ पर आंसर इंटीजर आ रहा है क्या। अब इसका मतलब x आपका इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर है क्या, आपको पता लगे ये आपका इंटीजर नहीं है। अगर ये आपका इंटीजर नहीं है तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका ऑन टू, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने क्या देखा कि इसका डोमेन क्या था, इंटीजर, रेंज क्या था, इंटीजर। आपने इसकी रेंज से एक एलिमेंट सेलेक्ट किया 3, और 3 की प्री इमेज कहाँ चेक कर रहे हैं, इसके डोमेन में। अब डोमेन में अगर x की वैल्यू इंटीजर के इक्वल आ जाती अगर x की वैल्यू इंटीजर के इक्वल आ जाती तो ये फंक्शन क्या होता, आपका ऑन टू फंक्शन हो जाता। अब लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर अगर हम 8 ले लेते तो 8 की इमेज क्या होती, 2 आ जाती, मैच कर जाता। यहाँ पर 27 लेते तो उसकी इमेज 3 आ जाती, मैच कर जाता। लेकिन आपको ये चेक करना, देखो हमें क्या करना है, हमें पता है कुछ कंडीशन में ये फंक्शन ऑन टू हो रहा है, लेकिन हमें सारी कंडीशन चेक करनी है। अगर सारी कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी फेल हो गई, उस फेल की वजह से पूरा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू नहीं होता, ध्यान रखना। अगर मुझे 100 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, 100 में से 99 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आपके सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसकी वजह से फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन आपका। आपको अगर 1 आगे देखिए, आपको 1 पढ़ा दिया मैंने 1 इसका सेकंड नेम क्या है, इंजेक्टिव। एक आपको सेकंड मैंने पढ़ा दिया ऑन टू, इसका सेकंड नेम है सरजेक्टिव। अब देखिए अगर कोई फंक्शन आपका 1 है और ऑन टू है, 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो फंक्शन क्या होता है आपका, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव देखिए अगर कोई फंक्शन आपका इंजेक्टिव भी है, सरजेक्टिव भी है, तो वो फंक्शन क्या होगा आपका, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव पता लगे क्या होता है बाइजेक्टिव, ए फंक्शन विच इज 1 एंड ऑन टू बोथ, वो क्या होगा आपका, सरजेक्टिव फंक्शन होगा। या फिर आप कह सकते हैं एक अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव है और सरजेक्टिव है, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो फंक्शन क्या होगा आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन आपका हो जाएगा। तो इस तरह बाइजेक्टिव पता लगे बाइजेक्टिव क्या होता है। अब यहां से बात करेंगे। अब देखिए अगर कोई फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है 1 है ऑन टू है, तो फंक्शन आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब इनवर्स होने के लिए क्या कंडीशन है, इनवर्स निकालने के लिए 2 कंडीशन है, पहले आपको वो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। फर्स्ट कंडीशन आपका फंक्शन 1 होना चाहिए था, सेकंड फंक्शन आपका ऑन टू होना चाहिए। अगर 1 भी है ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन का आप इनवर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये कह सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम इनवर्स के बारे में। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, लेट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, तो यहां पर लिखेंगे लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आपको एक फंक्शन के बने एफ फ्रॉम ए टू बी, बी 1 वो 1 है एंड ऑन टू 1 भी है एंड ऑन टू भी है, 1 एंड ऑन टू 1 and on to, then there exists a unique function, g from a to b। तो आपको क्या करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा g from a to b सच दैट b2 यहाँ पर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा b to a, सच दैट
एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका वाई। एफ एक्स आपको पता वाई के इक्वल होता है, रेंज ही होता है आपको बताइए। एफ एक्स इक्वल टू वाई एम्प्लाइज ये और रियल टाइप ओवरऑल जी वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर ए जो एलिमेंट किसका है सेट ए का होगा, बी जो एलिमेंट किसका होगा सेट बी का होगा। देन जी इज सेट टू बी इनवर्स सेट टू बी इनवर्स ऑफ एफ। देन जी इज एफ इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये फंक्शन क्या होगा आपका ऑन टू, आपका 1 होगा, ऑन टू होगा तभी उसको क्या करेगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है फंक्शन। देखिए इनवर्स के लिए क्या कंडीशन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एफ एक फंक्शन है आपके बने, एफ है ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, डोमेन क्या है इसका ए और रेंज क्या है इसकी बी। बी 1 एंड ऑन टू, ये होना तो बहुत मस्ट है 1 ऑन टू। अगर फंक्शन आपका 1 है ऑन टू है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन जी क्या इसका इनवर्स है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है इनवर्स के लिए कंडीशन क्या है। अब आपको देख लीजिए आपने क्या चेक किया, ये एफ जो फंक्शन आपका 1 भी है, एफ फंक्शन आपका ऑन टू भी है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और कौन सा फंक्शन होगा वो जी लेट कर लिया, ये इसका इनवर्स है। जी एक फंक्शन हो क्या है बी टू ए। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो क्या है, इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है इसके लिए क्या वर्क करेगी डोमेन का, और इसका डोमेन क्या करेगा इसके लिए, इसका डोमेन करेगा इसके लिए रेंज का वर्क। तो ये क्या हो जाएगा इसका इनवर्स होगा सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है वाई होता है, आपको पता ही है एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है वाई, क्योंकि इस फंक्शन की रेंज होती है। तो जी वाई इक्वल टू क्या होगा एक्स, क्योंकि सीधी बात है जी वाई। अब देखो यहाँ पर फंक्शन उल्टा हो गया है। अब यहाँ पर देखिए जब बी था, बी का मीनिंग क्या होगा रेंज, रेंज किसके इक्वल होता है वाई के इक्वल होता है। अब इस फंक्शन बी क्या हो गया इसका डोमेन, डोमेन क्या होगा यहाँ पर एक्स के इक्वल होगा, जी वाई इक्वल टू क्या होगा एक्स होगा। तो ये आप ये लाइन बहुत ही ध्यान से पढ़ लें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स इक्वल टू वाई मतलब आप एक्स मतलब आपका डोमेन, वाई आपकी रेंज। तो अगर एफ फंक्शन बात करें तो एफ फंक्शन में एक्स क्या है इसका डोमेन, वाई इसकी रेंज है। लेकिन जी फंक्शन में बात करें वाई क्या होगा इसका डोमेन और एक्स क्या होगी इसकी रेंज होगी, कि तभी इसका क्या होगा इनवर्स होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स किसका एलिमेंट है सेट ए का, एंड वाई बिलोंग्स टू बी और वाई एलिमेंट है सेट बी का। देन जी इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ एफ। देन जी इनवर्स, देखो जी क्या होता है, जी एक फंक्शन क्या होता है एफ इनवर्स बी टू ए हो जाता है आपका। तो आप इतना समझें इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि आपको एफ एक फंक्शन के बने और पता लग गया कि उस फंक्शन का आपने ये पता लग गया कि ये फंक्शन आपका 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों पता चल जाएगा आपको। अगर 1 है ऑन टू तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो इनवर्स को क्या लेट कर लेते हैं जी फंक्शन लेट कर लेते हैं। और जो इनवर्स जो होता है एफ का जो इनवर्स होता है उसमें क्या होता है उसकी रेंज जो होती है वो क्या बन जाती है जी फंक्शन के लिए डोमेन, और डोमेन जो बन जाता है रेंज। तो आपने देख लिया होगा यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो आपने क्या देखा जी जो फंक्शन होगा वो एफ इनवर्स में क्या होता है बी टू ए होता है, मतलब एफ फंक्शन का अगर रेंज यहाँ पर किसका वर्क कर रही है, इसकी जो रेंज क्या वर्क कर रही है डोमेन का, इसका डोमेन क्या वर्क कर रहा है रेंज का, तो फंक्शन क्या होगा आपका इनवर्स होगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान सुन लें इस चीज को और इस चीज को। बस आपने 1 पढ़ लिया, ऑन टू पढ़ लिया, इनवर्स पढ़ लिया है। इस तरह आपने देखिए 1 आपने पढ़ लिया है, ऑन टू आपने पढ़ लिया है, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं अभी आपने नहीं पढ़ा इसमें। हालांकि इनवर्स की पूरी डेफिनेशन अगर आपने अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो रियलिटी तो यह है कि जब तक आप उसमें इनवर्स में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको इनवर्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि जो डेफिनेशन से चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती हैं तब तक आप उस पर सेल्फ प्रैक्टिस, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी। बाकी बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये श्योर है आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आपको कराऊंगा 1 ऑन टू और इनवर्स से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।